स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज को पढ़ने से पहले दो फिनोमिना आपको पता होना ज़रूरी है। वो दो फिनोमिना हैं, एक तो है सेलुलर रेस्पिरेशन के सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, और दूसरा फिनोमिना जो आपको पता होना चाहिए वो है फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस क्या होती है। सो ग्रेड 9th में आपने पढ़ा भी होगा फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने ग्रेड 9th में पढ़ा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में कि उसमें जो CH बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और उससे ATP प्रोडक्शन होती है। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एनिमल होता है या उसका सेल होता है वो जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP प्रोड्यूस करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये दो गैसेस हैं जो कि बॉडी के अंदर और बाहर आती रहती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के अंदर बनती है सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट के अंदर, क्योंकि इससे बॉडी ने किसी भी एनिमल ने अपनी खुराक से एनर्जी हासिल करनी होती है। तो तकरीबन तमाम प्लांट्स में, तमाम एनिमल्स में ये प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। जो ऑक्सीजन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए वो इन्वायरमेंट से ली जाती है। तो आप लोगों ने यह बात ध्यान में रखनी है कि दो ऐसी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो कि तमाम सेल के अंदर मौजूद होती हैं और वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज होती रहती हैं। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर सेल के आती रहती हैं। क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ज़रूरी होता है किसी भी सेल को ज़िंदा रहने के लिए, और उस सेलुलर रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए O2 नेसेसरी होता है और उसके बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इन दो गैसेस का एक्सचेंज इन्वायरमेंट में से और एनिमल की बॉडी से होना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कि गैसियस एक्सचेंज है। तो गैसियस एक्सचेंज बेसिकली क्या है कि गैसियस एक्सचेंज में टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये गैसियस एक्सचेंज है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये गैसियस एक्सचेंज क्या है। ये ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालना। और ये सवाल कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर क्यों होती हैं, ये कहाँ से आती हैं, इसका जवाब भी आपको मिल गया है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए वो इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर लाई जाती है और सेलुलर रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो ये प्रोसेस है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिससे ये दो गैसेस हम एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट से। इसके बाद एक टर्म यहाँ बुक में लिखी गई है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को अक्सर मिक्स कर दिया जाता है कि ये रेस्पिरेशन भी यही है, सांस लेना, और ब्रीदिंग भी सांस लेना है। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके साथ इसका वाज़ेह डिफरेंस है, क्योंकि जो सेलुलर प्रोसेस है वो एक बायोकेमिस्ट्री का प्रोसेस है। उसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन जो ब्रीदिंग है ये सिंपली एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है जिससे एनिमल एयर को बॉडी के अंदर लेके जाता है ताकि ऑक्सीजन हासिल कर सके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल करने के लिए अंदर की हवा बाहर लेके जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है ब्रीदिंग, जिससे एनिमल हवा को बॉडी के अंदर और बाहर लेके जा सकता है। तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ मिक्स बिल्कुल नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, तो अब अपने हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा टॉपिक दूसरा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आपने बेसिक इंट्रोडक्शन तो देख लिया गैसियस एक्सचेंज का। अब प्लांट्स के अंदर कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो ये बात आपने जहन में रख लेनी है कि जिस तरह एनिमल्स के अंदर लंग्स होते हैं, फिश के अंदर गिल्स होते हैं जिससे वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता जिससे वो गैसेस एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर सके। तो जो प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं वो हर सेल, एवरी सेल जो होता है वो सेपरेटली अपनी गैस जो होती है वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है, पहले बता दूं,
एपिडर्मिस। जो डर्मिस होती है वो स्किन की बाहर वाली लेयर को कहते हैं, और एपी का मतलब होता है बिल्कुल बाहर वाली। जो प्लांट्स की बाहर वाली स्किन होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। उस एपिडर्मिस के अंदर और लीफ के अंदर और जो यंग स्टेम होते हैं, नर्म तना जो होता है, उसके अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा ऐसा पार्ट होता है लीफ के अंदर जहाँ से प्लांट सेल जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। अभी मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि ये किस तरह स्टोमेटा काम करता है और स्टोमेटा क्या होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये हमारे पास है एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है। लीफ को माइक्रोस्कोपिकली देखा गया है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये आपके पास आ गई क्यूटिकल, मतलब बाहर वाली वो जो थोड़ी सी शाइनी सी होती है सरफेस टाइप की, वो क्यूटिकल होती है। उसके बाद जो अपर लेयर होती है इसको कहा जाता है कि ये अपर एपिडर्मिस है। जो बाकी दरमियान में पार्ट होता है वहाँ पे होते हैं मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ये वाली स्पेसेस जो आपको नज़र आ रही हैं, इन स्पेसेस के ये जो सेल्स हैं यहाँ पे हो रही होती है फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल्स में। ये इन सेल्स के अंदर, ये बाकी सेल्स के अंदर, वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, ये ऑक्सीजन वहाँ पे चाहिए होती है, वो इन्वायरमेंट से बाहर से आती है और इन एम्प्टी स्पेसेस से होती हुई उन सेल्स तक पहुँचती है। और उन सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, और वो सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो यहाँ इस रीजन से स्टोमेटा से बाहर आ जाती है। तो बेसिकली ये स्टोमेटा ही है जहाँ से ये गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। तो ये आप देखें कि ये जो दो मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये जो दो सेल्स हैं ये हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल जब स्वेल करते हैं तो ये दरमियान में इनकी एम्प्टी स्पेस बन जाती है और स्टोमेटा खुल जाता है और गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। और जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होनी होती तो ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं और इनका जो स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाती है और ये सेल आपस में मिल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है। ये मज़ीद मैं आपको एक डायग्राम से भी शो कर देता हूँ। स्टोमेटा के बारे में मज़ीद मैं आपको इस डायग्राम से डिटेल मज़ीद बता देता हूँ कि ये जो आपके सामने डायग्राम है ये है स्टोमेटा की। तो ये जो आपके सामने ये स्ट्रक्चर पड़े हैं ये वाले, ये हैं गार्ड सेल्स। तो इस सिचुएशन के अंदर देखेंगे जो गार्ड सेल्स हैं ये स्वेल हो चुके हैं, मोटे हो चुके हैं, और इनके दरमियान में जो एक एम्प्टी स्पेस पैदा हो गई है जिसे हम स्टोमेटा का नाम देते हैं, और यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। लेकिन इस डायग्राम में जब आप देखते हैं तो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं ये बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं, और ये जो दरमियान की इनकी जगह है ये बारीक हो गई है पहले की निस्बत। तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो जा सकती और यहाँ स्टोमेटा क्लोज हो गया है। तो जो डायग्राम ए में है वो स्टोमेटा ओपन है, जो डायग्राम बी है वहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है। फर्दर आप इसे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये ओपन स्टोमेटा, इसके अंदर ये जो एम्प्टी स्पेस है दरमियान में वो ज़्यादा है और यहाँ से गैस एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन ये जो क्लोज स्टोमेटा है इसके अंदर गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स जब ये प्रोसेस होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस और जो गैसेस बनती हैं फिर वो एम्प्टी स्पेसेस जो मैंने आपको दिखाई थी गार्ड सेल के और म्यूजिफिल सेल के दरमियान में, वहाँ से ये होती हैं या स्टोमेटा से सेल से लीफ से बाहर चली जाती हैं। इस तरह से ये एक्सचेंज होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली कि जो गैसियस एक्सचेंज है प्लांट्स में वो सिर्फ रात को ज़्यादा होती है, दिन में बहुत कम होती है। वो क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि दो प्रोसेस एट अ टाइम हो रहे होते हैं प्लांट्स के लीव्स के अंदर। एक प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस जिससे ऑक्सीजन बनती है और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और दूसरा प्रोसेस हो रहा होता है रेस्पिरेशन जिससे वो कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं वो टूट कर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। तो जो लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रेस्पिरेशन से बन रहा होता है वो फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेता है और एंड रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस बना रहा होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन यूज़ कर लेती है,
और वो एंड रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। तो इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाते हैं, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेती है। तो लीफ के पास कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचती जो वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि रात के वक्त कोई सनलाइट नहीं होती, तो किसी किस्म की कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती और कोई कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। लेकिन क्योंकि रात को भी लीव्स को या प्लांट को एनर्जी की तो ज़रूरत होती है, तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो तो रात को भी हो रही होती है। तो अब रात को क्योंकि सेलुलर जो रेस्पिरेशन है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स तो बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, वो यूज़ कर लेती है, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो रात को एनवायरनमेंट से प्लांट ले लेते हैं, और जो एंड रिजल्ट का सेलुलर रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में वापस भेज दी जाती है। तो दिन में तो कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती है ऑक्सीजन वो सेलुलर रेस्पिरेशन यूटिलाइज कर रही होती है, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेता है। लेकिन रात को क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो इसलिए जो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो बाहर से स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट से ली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में भेज दी जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स, आपने सुना भी हुआ होगा कि रात के वक्त आप किसी घने दरख्त के अंदर ना सोएं, क्योंकि आप बेहोश हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि रात को एक तो ऑक्सीजन वो बाहर नहीं दे रहे होते प्लांट्स, उल्टा ऑक्सीजन वो अपने अंदर ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रहे होते हैं, मतलब उलट काम कर रहे होते हैं। क्योंकि दिन में तो प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और ऑक्सीजन को उल्टा अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। तो आप उस वक्त ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए ये कमी तो आप मर भी सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह प्लांट्स के अंदर सेलुलर एक्सचेंज होता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। ये लेंटिसेल्स कुछ जो वुडी बॉक्स होती हैं, ये मोटे तने होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट तनों के अंदर तो वो स्टोमेटा मौजूद होता है, लेकिन जो मोटा तना हो जाता है, हार्ड तना होता है, वुडी तना होता है, उसके अंदर लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं। छोटी छोटी पोर्स होते हैं जहाँ से जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहे हैं, यह वो लेंटिसेल्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं गैसेस एक्सचेंज एनवायरनमेंट और उसके थ्रू। तो उम्मीद है आपको ये जो प्लांट्स की थी सेलुलर रेस्पिरेशन, ये आपको समझ आ गई होगी।